आज हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि चैप्टर लेटर टू गॉड से लिया गया है। क्वेश्चन इज, हाउ फार वुड यू एग्री दैट वंस पॉजिटिविटी कैन ब्रिंग इन अ स्पार्क ऑफ ब्राइटनेस इवन इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। क्वेश्चन कहता है कि आप कहाँ तक एग्री करते हैं कि अगर किसी का पॉजिटिव माइंड है तो वह एडवर्स सिचुएशन यानी बुरी से बुरी सिचुएशन में भी उसके अंदर एक होप होती है, एक उम्मीद होती है कुछ अच्छा करने की। नाउ आंसर, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट दैट वंस पॉजिटिविटी कैन ब्रिंग इन अ स्पार्क ऑफ ब्राइटनेस इवन इन एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको स्टेटमेंट के बारे में कुछ बताना है कि आप स्टेटमेंट से एग्री करते हैं और उसके बाद हमें उस स्टेटमेंट का मीनिंग बताना है। इट इज़ अ फैक्ट इन द लाइट ऑफ द चैप्टर अ लेटर टू गॉड। जैसा कि पॉजिटिविटी की बात की गई है, अगर हम लेटर टू गॉड को देखते हैं तो उसमें बुरी से बुरी कंडीशन में भी लेंचो के अंदर एक उम्मीद होती है एंड जो होप है वो क्या है, हेल्प फ्रॉम गॉड। In this lesson we can see the hailstones have destroyed Lencho's whole crop field and he was in a deep grief of loss। जैसा कि चैप्टर में दिखाया गया है कि हेलस्टोन्स ने लेंचो के पूरे खेत को डिस्ट्रॉय कर दिया था और पकी हुई फसल ख़त्म होने के बाद लेंचो अपने आप को बहुत ही गहरे सदमे में पाता है, बहुत ही दुख होता है उसे। Although he lost his everything, but still he had deep trust in God। हालांकि उसकी पूरी फसल डिस्ट्रॉय हो गई थी लेकिन फिर भी उसका भगवान में बहुत ही गहरा विश्वास था और उसे उम्मीद थी कि भगवान उसकी मदद ज़रूर करेंगे। He said that God will save him surely। और अपने परिवार वालों को सबको वो समझाते हैं कि बेशक सब कुछ ख़त्म हो गया बट गॉड हमें ज़रूर सहायता करेंगे। So he wrote a letter to God by explaining his condition and also demanded 100 pesos to buy some new seeds and rest of the money to take care of his family till the next crop will come। और बड़े ही ऑनेस्टली वो अपना लेटर लिखना शुरू करते हैं गॉड को और उसमें 100 पैसे वो डिमांड करते हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं कि कुछ पैसों में तो नई फसल बोने के लिए उन्हें सीड्स चाहिए और बाकी के जो पैसे हैं कि जब तक नई फसल आएगी तब तक उसके परिवार का गुजारा चल सके। तो गॉड को वो ऑनेस्टली एक्सप्लेन करते हैं और इसके थ्रू हम देख सकते हैं कि बेशक सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया था बट उनके अंदर फिर भी एक होप है और होप यही है कि भगवान उनके साथ बुरा नहीं होने देंगे। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो सके। Thank you.